Hello students, in previous part we have discussed about the how we can manage or improve our food production, and in this part we will discuss about crop protection management. Crop protection management मीन्स जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं हमने पहले पढ़ लिया कि क्रॉप की वैरायटी कैसे इंक्रीज करें, हाई यील्ड वैरायटी सीड लेकर के, फिर फूड का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें, टाइम टू टाइम मैन्योर, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रोवाइड करें, जिसके कारण से हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। उसके साथ साथ दूसरा था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न करके, जिसमें कि इंटरमिक्सिंग क्रॉपिंग आया था या डेफिनेट मैनर पे क्रॉप को मिक्स करके ग्रोन कराया। अब होता है कि क्रॉप जो हमने ग्रोन कराई है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। देखिए, whenever we grow crops in our field, there are some undesired plants also grow with the crops. हमारी फसल के साथ कुछ अनडिजायर्ड प्लांट ग्रोन कर जाते हैं, और जो अनडिजायर्ड प्लांट जो प्लांट के साथ ग्रोन कर गए, जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी, यानी वो भी ग्रो करे जाते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि पहली बात तो वो हमारी फसलों के लिए जो न्यूट्रिएंट डालते हैं उनके लिए कॉम्पीट करते हैं, मतलब वो भी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और स्पेस घेरते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन लेस हो जाता है। तो इस प्रकार के अनडिजायर्ड प्लांट को क्या बोलते हैं? वीड्स। एज वी नो दैट देयर आर मेनी plants grown in the field with our crops, यानी हमारे खेतों के अंदर हमारी क्रॉप्स के साथ कुछ ऐसे प्लांट भी ग्रोन कर जाते, कुछ अनडिजायर्ड प्लांट्स होते हैं विद आवर फील्ड क्रॉप्स विच आर अनडिजायर्ड, मतलब जो हमने बोए नहीं, जिन सीड को हमने ग्रो नहीं कराया लेकिन वो उगाते हैं। इस प्रकार के प्लांट जो अनडिजायर्ड प्लांट है, अनवांटेड प्लांट, उनको क्या बोलते हैं? वीड्स। तो दे टेक न्यूट्रिशन, सनलाइट एंड आल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस विद आवर क्रॉप्स, यानी हमारी फसलों के साथ ये अनडिजायर्ड जो प्लांट ग्रोन कर जाते हैं, ये अनडिजायर्ड प्लांट्स हमारे खेतों से न्यूट्रिशन लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो फील्ड एरिया है, खेत का एरिया, उसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण से ये प्लांट एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्रोन कर जाते हैं, तो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन लेस हो जाता है। सो द प्रोडक्शन of our crops reduces, कम हो जाता है। These unwanted and undesired plants which are grown in our field, those are called weeds. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, define weeds. Weeds, the unwanted plants which grow in field with our crops या with the crops, those unwanted or desired plants are known as weeds. Those plants are known as weeds. क्यों? हमने इनको ग्रो नहीं करवाया, लेकिन ये ग्रो कर जाते हैं, तो इसके कारण से सोइल से ये फर्टिलिटी के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर लेते हैं, यानी कम्पीट करते हैं हमारी फसलों के साथ, तो हमारी फसलों का प्रोडक्शन लेस हो जाता है। तो अनडिजायर्ड प्लांट जो होते हैं, वीड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पार्थेनियम वी कैन आल्सो से दिस पार्थेनियम इज कैरेट ग्रास, गाजर घास इसको बोलते हैं, गोखरू। These are the some examples of unwanted plant.
which grow with our field in our crops, in our field with the crops. So we remove these weeds. इसलिए हम क्या करना पड़ता है, weeds को रिमूव करना पड़ता है. रिमूव कैसे करें? हैंड पिकिंग कर सकते हैं. कुछ जिस प्रकार से हमारे गेहूं के साथ कुछ कंडाई वगैरह गोखरू वगैरह ग्राउंड कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग कर देते हैं. अदरवाइज कुछ केमिकल सब्सटेंस स्प्रे किया जाता है. तो केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, वीड्स को किल कर देता है. वो केमिकल सब्सटेंस जो वीड को किल करता है उसको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स. तो नेक्स्ट आता है वीडीसाइड. वीडीसाइड्स, द केमिकल substance, or you can say that the chemical medicine which kill the weeds are called substances. कहते हैं the chemical substances which kill the weeds are called weedicide. यानी we can remove weedicide with the chemical substances and some at the lower level hand picking, हाथ से उखाड़ दिया जाता है. तो इसमें मतलब मेन तो what do you understand by weedicide? The chemical substances which are used to kill the weeds. स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर. स्प्रे किस लिए? घास वगैरह को जलाने के लिए या जो वीड्स ग्रोन कर जाते हैं उनको खत्म करने के लिए. और वो स्प्रे जो करते हैं केमिकल सब्सटेंस क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स. इसी प्रकार के कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. और जो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कहते हैं पेस्ट. तो नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेस्ट? पेस्ट, द इंसेक्ट्स और बर्ड्स which cause harm to our crops. यानी वो इंसेक्ट, वो कीट, वो बर्ड्स जो हमारी फसलों को किसी भी वजह से काज हार्म करते हैं, हानि पहुंचाते हैं. दोज आर कॉल्ड पेस्ट. और जो केमिकल सब्सटेंस पेस्ट को किल करता है उसे क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड. तो नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड. वीड को किल करने वाला वीडीसाइड, पेस्ट को किल करने वाला पेस्टिसाइड. द केमिकल विच किल द पेस्ट, वो केमिकल सब्सटेंस जो पेस्ट को किल कर देते हैं. द केमिकल्स विच किल द पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. तो इस प्रकार से हमारे अपनी फसलों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं. अब ये पेस्टिसाइड वगैरह क्या करते हैं, दूसरे कुछ हमारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये इसके कारण से भी फसलों को कुछ डिसऑर्डर मतलब डिजीज काज कर सकते हैं. सम फंजाई एंड बैक्टीरिया आल्सो काज डिजीज. यानी कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ फंजाई हैं जिसके कारण से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं. बैक्टीरिया काज डिजीज इन क्रॉप्स, हमारी फसलों को रोग पहुंचा देते हैं, फसलों को रोगी कर देते हैं, उनमें फसलों में किसी प्रकार के डिसऑर्डर या डिजीज काज कर देते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंजाई बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा. फंजाई बैक्टीरिया किस में आते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर. देयरफॉर we need to kill these microbes. Microbes means small organism. Small organism जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनको हमें किल करना पड़ेगा. किल किसके साथ ऐसे करेंगे, पेस्टिसाइड, with the help of pesticide. और इस प्रकार की टेक्निक अपना करके वी कैन ग्रो अवर फूड प्रोडक्शन. यदि नहीं की तो क्या करेगा, हमारे फूड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा. thus वी इनहेंस, वृद्धि करना
आवर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन कब हो सकता है ज्यादा? हाई क्वालिटी सीड हो, टाइम टू टाइम मैन्योर, फर्टिलाइजर या वाटर प्रोवाइड किया जाए, और समय समय पर उनकी प्रोटेक्शन मतलब देखभाल भी की जाए, जिसके कारण से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब जब हमारी क्रॉप राइपन्ड हो जाती है, पक जाती है, वी हार्वेस्ट इट, उसको कटिंग कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बड़े बड़े साइलो भंडार जो है, साइलो स्टोरेज है, वहां पर उनको स्टोरेज करते हैं, स्टॉक करते हैं। लेकिन स्टॉक करने से पूर्व हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे खेतों से जो प्रोडक्शन आता है, उस प्रोडक्शन का हमें तत्काल स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें कुछ नमी होती है, मॉइस्चर होती है, और मॉइस्चर वाले अनाज को, ग्रेन को आपने यदि स्टोर कर लिया तो उसमें कुछ रोडेंट वगैरह हैं, माइलेट्स हैं, मिट्स में इसको माइट्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस यानी इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसके कारण से हमारी फसलों की जो ग्रेन की वैरायटी है, ग्रेन की क्वालिटी है, वो लेस हो जाती है। आफ्टर ripened the crops, we harvest, कटिंग करना, एंड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स अनाज निकाल लेना। तो हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग करते हैं। देन वी नीड टू स्टोर द ग्रेन, तब हमें ग्रेन को स्टोर करने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही आपने थ्रेसिंग किया है, थ्रेसिंग ग्रेन को आप तत्काल मतलब उसी समय स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन नया अनाज निकाला है वो हमारे सोइल के साथ यानी अर्थ के साथ कांटेक्ट में था, इसके कारण से जो मॉइस्चर है, बिफोर स्टोकिंग या स्टोरिंग द ग्रेन, firstly we need to keep the grain in open area। हमें जो अनाज हमने निकाला है उसको कुछ समय के लिए ओपन एरिया में खुला छोड़ देना चाहिए, सो दैट द मॉइस्चर, यानी जो इसमें मॉइस्चर बन गई है, नमी बन गई है, कैन बी रिड्यूस, ताकि उसकी मॉइस्चर कम की जा सके। आफ्टर रिड्यूसिंग द मॉइस्चर वी नीड टू स्टोर इट, हमें उसको स्टोर करना चाहिए। तो इसका मतलब स्टोर करते समय हमें दो मेन फैक्टर का वही ध्यान रखना होगा, बायोटिक और अबायोटिक। क्योंकि टेम्परेचर है, नमी वाले एरिया में जिसको स्टोर कर देते हैं तो उसके कारण से माइट्स वगैरह में मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमारी फसलों को खोखला कर देंगे, खा जाएंगे, तो उसके कारण से सीड की क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो लेस हो जाएगी। तो इसलिए हमें स्टॉक करने से पूरे दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं जो हमारी ग्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टोरिंग ग्रेन, यानी दो प्रकार के ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे स्टोर किए गए अनाज को अफेक्ट कर सकते हैं। वो दो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बायोटिक और नंबर 2 एबायोटिक। बायोटिक के अंदर मतलब लिविंग बींग्स, जैसे कि इंसेक्ट है, नीमाटोड्स हैं, माइट्स हैं, रोडेंट है, चूहे वगैरह, वो फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इट कंटेन्स रोडेंट, चूहे, माइट्स, नीमाटोड, ये छोटे छोटे इंसेक्ट जिसको आप सुरसी बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं, वो सारे के सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये बायोटिक के अंदर आते हैं। इट कंटेन्स, बायोटिक फैक्टर में कौन से आते हैं? स्टोरिंग करते समय इट कंटेन्स रोडेंट्स, माइट्स, नीमाटोड्स एटसेट्रा। और अबायोटिक के अंदर क्या आता है? टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर में आता है। इट कंटेन्स टेम्परेचर, मॉइस्चर एटसेट्रा।
दोनों के दोनों बायोटिक हो चाहे नॉन बायोटिक हो, दोनों के दोनों हमारी ग्रेन को अफेक्ट करते हैं। इन दोनों के कारण से हमारे ग्रेन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों लो हो जाती है। ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक factors, the quality and quantity, क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता और क्वांटिटी मतलब उसका वेट। क्योंकि जब हमारे निमाटोड्स वगैरह क्या करेंगे, हमारी जितनी भी फसल है, अनाज है, उनको पोला कर देंगे, खोखला कर देंगे, और खोखला होने के कारण से उसकी वेट कम हो जाएगा। तो इसके कारण से हमारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के कारण से हमारे ग्रेन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रेन रिड्यूस। Thus, before storing our grain, we need to keep these two factors in mind. इसलिए हमें अपना अनाज स्टोर करने से पूर्व दो फैक्टरों को माइंड में रखना होगा। इन चीजों से हमें बचाना है। यदि इन चीजों से हमारी चीजें मतलब हमारा ग्रेन नहीं बचा, तो उसके कारण से हमारे ग्रेन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल बी रिड्यूस। क्लियर?